ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया धर्म नहीं है, धंधा है। दलित पिछड़ा चढ़ावा देना बंद कर दे तो 1 महीना के अंदर वो घंटा फेंक के भागेगा कि अब तुमसे पेट नहीं चल रहा, चले दूसरा धंधा कर। आपको जब अधिकार देने की बात होगी, आपके बच्चों को शिक्षा देने की बात होगी, स्वास्थ्य देने की बात होगी, रोजगार देने की बात होगी, आरक्षण रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व देने की बात होगी, तो आप जात में बांट दिए जाएगा, अगर आप पिछड़ा दलित आदिवासी में बांट दिए जाएंगे। लेकिन जब दंगा की बात होगी, जब धार्मिक उन्माद कराने की बात होगी, तो आपके हाथ में तलवार थमा करके आपको हिंदू बना दिया जाएगा। तो यदि धर्म के रास्ता की तरफ बढ़ना है तो बुद्ध के रास्ता की तरफ बढ़ो, यही सबसे शुद्ध है और सबसे प्योर धर्म है, वो बुद्ध का धर्म है। बौद्ध कौन है? जो बुद्धि पर विश्वास करता है बौद्ध है, जो अंधविश्वास पे विश्वास करता है वो गैर बौद्ध है। बुद्ध की मूर्ति को दूसरे लोग अतिक्रमण किए हैं, उससे मुक्ति की लड़ाई है। मखदूमपुर से विधायक हैं सतीश सर, अभी इन्होंने शानदार भाषण दिया सर। जो लोग इसके विरोधी हैं कहते हैं हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना क्या होगा? देखिए, भारत बौद्ध बनेगा नहीं, भारत तो बौद्ध है। भारत के तमाम विरासत को जब उड़ेलिएगा तो बौद्ध की विरासत है। किसी भी मूर्ति को जब पुरातत्व विभाग से जांच करा लीजिए, बुद्ध की मूर्ति है, तो बुद्ध की मूर्ति को दूसरे लोग अतिक्रमण किए हैं, उससे मुक्ति की लड़ाई है। पूरा भारत बौद्ध में है। और बौद्ध कौन है? जो बुद्धि पर विश्वास करता है बौद्ध है, जो अंधविश्वास पे विश्वास करता है वो गैर बौद्ध है। तो साफ साफ ये फर्क है। तो गौतम बुद्ध की जो लड़ाई है वो बुद्धम शरणम गच्छामि की लड़ाई है, जो बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो की लड़ाई है। जो तमाम हमारे जितने भी महान योद्धा हुए सभी लोगों ने बुद्धि और शिक्षा की तरफ बढ़ने की बात की। तो आज बुद्धि और शिक्षा के विमर्श को खत्म कर देना चाहते हैं, इसलिए बुद्ध के विरासत के दुश्मन बन बैठे वो लोग। एक जो कंस्पायरेसी कह लीजिए इसको पूरे देश में चली हुई है कि यदि आप हक अधिकार की बात करेंगे तो आप दलित हो गए, आप जो है जात के नीचे जात मनवादी व्यवस्था के शिकार हो जाएंगे, लेकिन जब मुस्लिमों से लड़ने की बात आएगी तो आपको हिंदू बना दिया जाएगा। इस कंस्पिरेसी नहीं है, यही हकीकत है कि आपको जब अधिकार देने की बात होगी, आपके बच्चों को शिक्षा देने की बात होगी, स्वास्थ्य देने की बात होगी, रोजगार देने की बात होगी, आरक्षण रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व देने की बात होगी, तो आप जात में बांट दिए जाएगा, अगर आप पिछड़ा दलित आदिवासी में बांट दिए जाएंगे। लेकिन जब दंगा की बात होगी, जब धार्मिक उन्माद कराने की बात होगी, तो आपके हाथ में तलवार थमा करके आपको हिंदू बना दिया जाएगा। तो ये चीजें हमारे लोगों को समझना है, भारत के मूल निवासियों को समझना है। और बाबा साहब ने इस बीमारी को समझा और इसीलिए वो बौद्ध धर्म अंगीकार किए और अपने लोगों से आह्वान किए, यदि धर्म के रास्ता की तरफ बढ़ना है तो बुद्ध के रास्ता की तरफ बढ़ो, यही सबसे शुद्ध है और सबसे प्योर धर्म है, वो बुद्ध का धर्म है। महाबोधि मंदिर पे आप लोग का कहना है कि ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है, वो बुद्धिस्ट है नहीं लेकिन उनका रूल शासन चलता है, जो चढ़ावा आता है उसमें भी हकमारी कर रहे हैं। आपने बताया कि पहले कुछ मिलता भी था, जब हम लोग चाहते थे बचपन में, अब वो सब भी नहीं मिलता है। सबसे बड़ा सवाल सर ये है कि जो कुछ मंदिर है, चंद मंदिर है देश में, बड़े बड़े मंदिर जहाँ लाखों करोड़ों का वो उसमें टर्नओवर है, वहाँ पे दलित पिछड़ा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। देखिए, हमारे महापुरुषों ने, हम सब लोगों ने कहा कि खास करके ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया धर्म नहीं है, धंधा है। ये चढ़ावा का कल्चर अगर खत्म कर दें तो कोई ब्राह्मण का ठेकेदार नहीं रहेगा, हर जगह मंदिर से भाग जाएगा। दलित पिछड़ा चढ़ावा देना बंद कर दे तो 1 महीना के अंदर वो घंटा फेंक के भागेगा कि अब तुमसे पेट नहीं चल रहा, चले दूसरा धंधा कर। अच्छा, ये सारा खेल चढ़ावे का है। मेहनत हमारा, श्रम हमारा, पैसा हमारा, जमीन हमारा, और उस पे मंदिर बन गया, अधिकार ब्राह्मण का, और वो सारे चढ़ावे का अधिकार उसके पास में। तो सारा खेल चढ़ावे का है। तो इसीलिए महाबोधि मंदिर पूरे दुनिया का बौद्धों का सबसे पवित्र स्थल है, जहाँ आने एक बुद्ध जैसे सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कहा जाता है, तो सिंबल ऑफ पीस पूरी दुनिया में अगर सिंबल ऑफ पीस है तो बुद्ध और महाबोधि मंदिर को कहा जाता है। वो सिंबल ऑफ पीस पे ब्राह्मणों का कब्जा जो बीटीएमसी एक्ट बना करके जो किया गया है, हम लोग उसको विरोध करते हैं कि 1949 में जो बीटीएमसी एक्ट है उसको राज्य सरकार निरस्त करके और उसमें
संशोधन करते हुए बौद्ध मंदिर उन तरीके से बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए, यही मुख्य डिमांड है। चलिए, पूरी बातचीत हमने करने का प्रयास किया है। आपका क्या मानना है? क्या चंद लोग, चंद मनवादी देश में लगभग सभी एसेट्स पे राज करना चाहते हैं? क्या कब्जा कर लिया है? पूरी बातचीत पे प्रतिनिधि रवि मेहता, पटना।